नमस्कार। हिमबाइट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श राठौर। आप सुन रहे हैं गलबात। गलबात यानी बातचीत हिमाचल और हिमाचलियों से जुड़े विषयों पर, उन विषयों पर जिनका संबंध हमारे इतिहास, वर्तमान और भविष्य से है। हर हफ्ते हम लेकर आते हैं नया विषय और कोशिश करते हैं कि उससे जुड़े हर पहलू पर गलबात हो। पंजाब के नौजवानों के जिस्म में जहर घोलने वाला चिट्टा नाम का ड्रग्स अब हिमाचल प्रदेश में पैर पसार रहा है। मैं खुद पीता हूँ सर, बहुत ज्यादा। चंडीगढ़ से कहां से ला, दिल्ली में कौन बेचता है? चिट्टे का काला कारोबार ऊना को उजाड़ रहा है। ऊना पुलिस ने 1.5 साल में चिट्टे के 55 मामले दर्ज किए हैं। एम्बुलेंस को जो है रोका और उसे चेक किया तो इस दौरान पाया गया कि उसमें एक फार्मासिस्ट और एक ड्राइवर जो थे वो सवार थे और हमें गाड़ी में से 14 ग्राम हेरोइन जो है वो बरामद हुई। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब हिमाचल के अखबारों, टीवी और डिजिटल मीडिया पर चिट्टे से जुड़ी कोई खबर नहीं आती। कभी किसी के पास चिट्टा पकड़ा जाता है, कभी कोई चिट्टे के नशे में अपराध करता पकड़ा जाता है, तो कभी चिट्टे की ओवरडोज के कारण किसी की मौत की खबर आती है। चिट्टा ऐसी कालिख जिसने हमारी युवा पीढ़ी के वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी अंधकार में डाल दिया है। हिमाचल का शायद ही कोई इलाका ऐसा होगा जो चिट्टे के जहर से अछूता रहा होगा। हम में से ज्यादातर ने अपने किसी जान पहचान वाले के बारे में तो सुना ही होगा कि वो चिट्टे के कारोबार में या फिर उसकी लत में फंसा हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये चिट्टा क्या है और क्यों इतना खतरनाक है। चिट्टा, जिसमें सब कुछ काला है। पंजाबी और उसकी उपभाषाओं या बोलियों में चिट्टा का मतलब होता है सफेद। हमारे हिमाचल की ज्यादातर बोलियों में भी सफेद को चिट्टा ही कहा जाता है। दरअसल अफीम से बनने वाले हेरोइन नाम के ड्रग को उसके सफेद रंग के कारण पंजाब में चिट्टा कहा जाता था। लेकिन अब चिट्टे का मतलब सिर्फ हेरोइन नहीं, बल्कि वो सभी ड्रग्स हैं जो देखने में सफेद होते हैं। इनमें एमडीएमए यानी एक्सटसी, एलएसडी जिसे एसिड भी कहते हैं, और मेथाम्फेटामीन शामिल हैं। मेथाम्फेटामीन यानी मेथ। यानी अब चिट्टा कोई एक ड्रग नहीं, चिट्टे में हेरोइन भी हो सकता है और मेथाम्फेटामीन भी, एमडीएमए भी और एलएसडी भी। इसलिए किसी को ड्रग्स के साथ पकड़ा जाए और वो सफेद रंग का हो तो ये लैब टेस्टिंग के बाद ही पक्के तौर पर पता चलता है कि ये कौन सा ड्रग है। मगर बोलचाल की भाषा में इन सभी ड्रग्स को अक्सर चिट्टा कह दिया जाता है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में चिट्टे में जो दो मुख्य ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं वो हैं हेरोइन और मेथाम्फेटामीन। ये दोनों ही ड्रग्स, हेरोइन और मेथ, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए उत्तेजक की तरह काम करते हैं। यानी हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी के बीच के उस महत्वपूर्ण हिस्से की गतिविधियों को बढ़ा देते हैं जिसका काम शरीर के विभिन्न हिस्सों से सिग्नल लेना और कोई हरकत करने के लिए संदेश भेजना है। इन दोनों ड्रग्स को कई तरह से लिया जाता है। सीधे मुंह से निकलकर, नाक से सूंघकर, धुएं के जरिए, नस में इंजेक्शन लगाकर, मांसपेशियों में इंजेक्शन लगाकर या फिर त्वचा के बाहरी हिस्से में इंजेक्शन लगाकर। इसके अलावा कुछ लोग गूदा या योनि में रखकर भी इसे इस्तेमाल करते हैं। अब हिमाचल में हेरोइन के साथ साथ मेथ मिलने के मामले भी बढ़ते दिख रहे हैं और ये बताता है कि हालात बहुत गंभीर हैं। मेथाम्फेटामीन यानी मेथ वही ड्रग है जिसके इर्द गिर्द नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज ब्रेकिंग बैड बनाई गई थी। ये ड्रग न सिर्फ हेरोइन की तुलना में ज्यादा नशीला होता है, बल्कि इसकी लत लगने पर इससे पीछा छुड़ाना भी बहुत मुश्किल होता है। पहले हम बात करेंगे हेरोइन की और फिर जरा विस्तार से मेथ के बारे में जानेंगे। हेरोइन, अफीम से बनने वाला ड्रग। हेरोइन ऐसा नशीला पदार्थ है जिसे लोग पहले तो आनंद के लिए शुरू करते हैं और फिर इसके गुलाम बनकर रह जाते हैं। आपने मॉर्फिन का नाम सुना है? जी हाँ, वही मॉर्फिन जो दवा है और गंभीर दर्द से बचाने के लिए मरीजों को दी जाती है। मॉर्फिन और हेरोइन दोनों ही अफीम से तैयार होते हैं। फर्क बस इतना है कि मॉर्फिन की तुलना में हेरोइन करीब 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। मॉर्फिन एक दवा है और मेडिकल फील्ड में ही इसे इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन आप इसे ब्लैक मार्केट में नहीं पा सकते, जबकि हेरोइन ब्लैक मार्केट में ही उपलब्ध होता है। मॉर्फिन तैयार करने में सावधानी बरती जाती है। हर एक चीज का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल एक दवा के रूप में होता है।
जबकि हेरोइन को अवैध ढंग से बिना ध्यान दिए तैयार कर दिया जाता है, क्योंकि इसे नशे के लिए इस्तेमाल करना होता है। इसलिए कोई इसका इस्तेमाल करके मरता है तो मरे, ना तो बनाने वालों की कोई जवाबदेही होती है और ना ही बेचने वालों की। आपने देखा भी होगा कि कैसे कुछ चिट्टे के आदी हेरोइन ओवरडोज के कारण जान गंवा देते हैं। मेथाम्फेटामिन, ज़ॉम्बी बनाने वाला नशा। अब तक हमने जाना कि हेरोइन बनता है अफीम से, फिर मेथ कैसे बनता है? अगर आपने नेटफ्लिक्स पर ब्रेकिंग बैड देखा होगा तो आप लैब में तैयार किए जाने वाले मेथाम्फेटामिन या मेथ से परिचित होंगे। इस नशीले पदार्थ के क्रिस्टल स्वरूप को क्रिस्टल मेथ कहते हैं। सन 1893 में जापान के केमिस्ट नगाई नगायोशी ने मेथ डेवलप किया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में यह टैबलेट के तौर पर बिकने लगा था। जर्मन सैनिक परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसे इस्तेमाल करते थे, मगर इतिहासकार लिखते हैं कि ये सैनिक ज़ॉम्बी यानी चलती फिरती लाशों जैसी हरकतें करते थे। इनका दिमाग सुन्न हो जाता था। 2-3 दिन तक वो इसी के नशे में रहते थे। कई बार आम नागरिकों को मार देते तो कई बार अपने ही अफसरों पर हमला कर देते। बीच में मेथ को दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया, मगर देखा गया कि फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया या सीमित कर दिया गया। बाकी देशों में तो इसके मेडिकल यूज के उदाहरण नहीं मिलते, लेकिन अमेरिका में मेथ को ADHD नाम के डिसऑर्डर के इलाज के लिए अप्रूव किया गया है। ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को अपने आसपास की चीजें समझने में दिक्कत होती है। वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता और कई बार उसका व्यवहार उसकी उम्र के अनुरूप नहीं होता। इसके अलावा अमेरिका में बच्चों और वयस्कों में मोटापे का इलाज करने में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बहुत ही दुर्लभ मामलों में, और वो भी बहुत ज्यादा निगरानी के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ड्रग के दुरुपयोग की आशंकाएं ज्यादा रहती हैं। नुकसान ही नुकसान। इसकी जरा से भी ज्यादा डोज मतिभ्रम और मिर्गी जैसे दौरे पड़ने और दिमाग में खून का रिसाव होने जैसी हालत पैदा कर देती है। आदमी अपने मूड पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अजीब व्यवहार करने लगता है। यही नहीं, ऐसे शोध भी हैं कि इस कारण इंसान की यौन इच्छाएं बेहद बढ़ जाती हैं और वो कई दिनों तक सेक्स के जुनून के आगे मजबूर हो जाता है, संतुष्ट नहीं हो पाता। अमेरिका में हालात ऐसे भी हैं कि पार्टी एंड प्ले में यह ड्रग खूब यूज होता है। पार्टी एंड प्ले में लोग इंटरनेट डेटिंग साइट के माध्यम से आपस में जुड़ते हैं, इस ड्रग को लेते हैं और फिर सेक्स करते हैं। मेथ कुछ इस तरह से असर डालता है कि लोग कई दिनों तक सेक्स में डूबे रहते हैं। क्योंकि मेथ के नशे में आदमी सेक्स के आगे मजबूर होता है, तो वो ये भी नहीं सोचता कि कहां, किससे, किस हालत में सेक्स कर रहा है। इस कारण यौन रोगों के फैलने की आशंका भी बनी रहती है। अक्सर देखा गया है कि ड्रग्स लेने वाले अपने ग्रुपों में रहते हैं और उनके बीच इसी तरह का अनप्रोटेक्टेड सेक्स होने के कारण इन रोगों के फैलने की आशंका ज्यादा होती है। ऊपर से वो एक ही सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, तो हेपेटाइटिस से लेकर HIV तक से संक्रमित हो सकते हैं। शारीरिक और मानसिक असर। मौज मौज में आनंद के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मेथ आदमी को बर्बाद कर देता है, साथ ही हेरोइन भी। चिट्टे की लत के शिकार लोगों के दांत समय से पहले टूटना शुरू हो जाते हैं। इस हालत को मेथ माउथ कहा जाता है। यह उन लोगों में ज्यादा होता है जो ड्रग को इंजेक्शन के माध्यम से लेते हैं। भूख कम लगना, ज्यादा एक्टिव हो जाना, ज्यादा पसीना निकलना, मुंह सूजना, दिल की धड़कन कभी तेज होना तो कभी कम हो जाना, BP बढ़ना या घटना, सांस तेजी से लेना, स्किन ड्राई हो जाना, धुंधला दिखाई देना, दस्त या कब्ज होना और देखने में पीलापन नजर आना, ये सब मेथ के साइड इफेक्ट्स हैं। मेथ के आदी को बेचैनी, अवसाद यानी डिप्रेशन, आत्महत्या के विचार आना और मन में अजीब कल्पनाएं करने की स्थिति पैदा हो जाती है। इसे न्यूरोटॉक्सिसिटी कहते हैं और पूरे शरीर का सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है। अब नशे के आदी लोगों को पता तो है नहीं कि किस मात्रा में ड्रग उनके लिए तुरंत जानलेवा हो सकता है, यानी उन्हें क्वालिटी और क्वांटिटी का तो पता होता नहीं, इसलिए जरा सी ओवरडोज उनका खेल खत्म कर देती है। कभी दिल की धड़कन असामान्य हो जाती है, पेशाब करने में दर्द होने लगता है तो कई बार पेशाब आता ही नहीं, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। कभी शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो कभी घबराहट होने लगती है। इनमें सबसे खराब स्थिति है साइकोसिस। इस स्थिति में आदमी ये फर्क नहीं कर पाता कि वो असल जिंदगी में है या कोई ख्वाब देख रहा है। वो कल्पनाएं करने लगता है,
दिमाग उसे अजीब चीजें दिखाता है और कई बार इलाज न मिले तो 5 से 15% लोग कभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाते। यानी यूं समझ लीजिए कि उनका दिमाग हमेशा के लिए हिल जाता है, वो अपना स्थायी नुकसान कर बैठते हैं। मुश्किल है पिंड छुड़ाना। एक बार जिसे लत लग जाए उसके लिए इसे छोड़ना मुश्किल है। एक शोध के मुताबिक मैथ के आदी 100 में से 61 लोगों को इलाज के 1 साल बाद फिर से इलाज के लिए लाना पड़ा और उनमें से आधे लोग आगे के 10 सालों में फिर से मैथ इस्तेमाल करने लगे। समस्या यह है कि इसकी लत से बाहर निकालने के लिए अभी तक इलाज का कोई एकदम प्रभावी तरीका नहीं मिला है। इसके लिए अभी भी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का ही इस्तेमाल होता है, यानी काउंसलिंग आदि से आदमी के व्यवहार को बदलने की कोशिश की जाती है। जो लोग मैथ इस्तेमाल करते हैं धीरे धीरे उन्हें डोज बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि शरीर में ड्रग के लिए धीरे धीरे टॉलरेंस पैदा हो जाती है। दूसरे ड्रग्स से तुलना करें तो ये टॉलरेंस बहुत तेजी से पैदा होती है। यानी इस कारण अगर किसी को चिट्टे से दूर करना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसे समझिए कि किसी से मैथ छुड़ाने से ज्यादा आसान है उससे कोकीन छुड़ाना। अगर किसी से मैथ छुड़ाया जाए तो वो बेचैन हो जाता है। इसे कहते हैं विड्रॉवल सिम्टम्स। उसे तलब लगती है ड्रग की, मूड बदलता रहता है, थकान होती है, भूख बहुत बढ़ जाती है, कई बार वो सुस्त हो जाता है, हताश हो जाता है, या तो नींद उड़ जाती है या फिर उसे बहुत ज्यादा नींद आती है। उसे अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। चिट्टे की कालिख। आए दिन हिमाचल में ऐसी खबरें छप रही हैं जिसमें चिट्टे की लत के शिकार बच्चे अपने माता पिता से मारपीट कर रहे हैं या घर का सामान तक बेच दे रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिले हैं जहां पर चिट्टे की लत लगने पर युवाओं ने घर से पैसे चुराना, चीजें बेचना और यहां तक कि आपराधिक वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया ताकि चिट्टा खरीद सकें। कुछ युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए चिट्टे की बिक्री और तस्करी का काम शुरू कर दिया है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें लगा कि ये पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। यही वजह है कि यही मैथ और हेरोइन आज पंजाब और हिमाचल के असंख्य युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं। फिर भी हम इतने भोले हैं कि हमें लगता है कि हम और हमारे परिवार के सदस्य शायद इससे बचे रहेंगे। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये दबे पांव हमारे गांव, फिर हमारे पड़ोस और फिर हमारे घर तक पहुंच जाएगा और तब हमारे पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। एकमात्र बचाव। सवाल उठता है कि फिर किया क्या जाए, इस जहर से कैसे बचा जाए। हिमाचल प्रदेश पुलिस के कई काबिल अफसर और कर्मचारी नशे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाकर चल रहे हैं। बड़ी संख्या में तस्करों को पकड़ा जा रहा है। प्रदेश पुलिस ने प्रधाव नाम से एक विशेष अभियान भी चलाया हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस तब तक प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाएगी जब तक उसे राजनीतिक नेतृत्व का साथ नहीं मिलेगा। अगर नेतृत्व में इच्छा शक्ति होगी तो चंद दिनों में पूरे प्रदेश में चिट्टे के कारोबार और माफिया की कमर तोड़ी जा सकती है। और इसलिए हम सभी को आगे आना होगा और अपने प्रतिनिधियों पर दबाव बनाना होगा। साथ ही अपने बच्चों को भी बताना होगा कि ये चिट्टा आखिर है कितना खतरनाक। समझाना होगा कि इसे कभी मजाक में भी ट्राई नहीं करना है। बच्चों को समझाना, समझदार बनाना और उन पर नजर रखना ही सबसे असरदार तरीका है। वरना दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो पूरी तरह से प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के कारोबार को पूरी तरह से रोक पाया हो। आप सुन रहे थे गलबात, हमारा सिग्नेचर ट्यून और बैकग्राउंड म्यूजिक pixabay.com से। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते हम गलबात में फिर हाजिर होंगे एक नया विषय लेकर। नमस्कार।